समय पूर्व कन्या पक्ष की ओर से आपने मुझे कुछ भेंट दी थी गांधार राज। ये भेंट सदैव आपको अपनी पराजय स्मरण कराती रहेगी वासुदेव। परंतु अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि युद्ध में सम्मिलित होने के बाद उन पासों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। वैसे भी ये चौसर का खेल नहीं है गांधार राज। ये एक महायुद्ध है जिसके अंक केवल पौ 12 तक सीमित नहीं रहने वाले। ये खेल बहुत बड़ा होगा जिसका आरंभ शंखनाद से होगा और अंत शस्त्र संधान से। अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं योग्यस्य वा अयोग्ये बन्धनिदं सत्यायुतयोः। प्रसन्न रहना। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज दुर्योधन। द्वारका में लक्ष्मण वधु बनकर नहीं, पुत्री बनकर प्रेम और सम्मान से रहेगी। लगता है दुर्योधन विवाह की रीतियों को पूर्ण करने में थोड़ा संकोच कर रहा है। विदा के समय कन्या का पिता वर के पिता के समक्ष हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है और वासुदेव को प्रणाम करें। कदाचित ये दुर्योधन के लिए संभव नहीं।
पुत्री से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। तुम्हें ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं दुर्योधन। सदा सौभाग्यवती भव। ये क्या कर रही हो तुम? मांगने वाले को देने वाले के चरणों में झुकना ही पड़ता है ना काकाश्री। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य पुत्री। सदैव के भांति पिताश्री का साथ दीजिएगा, उनका ख्याल रखिएगा। आप उनके मित्र हैं, उन्हें समझते हैं। इस समय उन्हें सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है काकाश्री। मैं तो सदा तुम्हारे पिता के साथ हूं, परंतु जो तुम्हारे पिता ने किया उस युद्ध में, अस्त्रहरण में, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आपको उन्हें क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु पिताश्री को आपकी आवश्यकता है काकाश्री। उन्होंने जो भी किया उसके लिए आप उन्हें क्षमा मत कीजिए, परंतु केवल मेरे लिए, अपनी मित्रता के नाते। उन्हें एक अवसर और दे दीजिए। आज्ञा दीजिए गांधार नरेश, द्वारिका प्रस्थान करने का समय हो गया है। और हां, मुझे प्रतीक्षा रहेगी कि द्वारिका में सर्वप्रथम मेरे समक्ष समर्थन मांगने कौन आएगा। प्रणिपात। कृष्ण का समर्थन पाने के लिए पांडवों से पूर्व हमें द्वारका पहुंचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, वासुदेव कौरव के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। चिंता मत करो भाई, वासुदेव का समर्थन हमें ही मिलेगा। दुर्योधन से पूर्व मैं जाऊंगा वासुदेव के पास। तो ठीक है जे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं भी, तुम्हारी आवश्यकता यहां पर है और मैं चाहता हूं कि तुम और अर्जुन यहां रहकर अपने अनुजों और द्रौपदी की रक्षा करो। द्वारका के लिए मैं प्रस्थान करूंगा।
क्या हुआ पांचाली? मैं आपकी इस यात्रा में बाधा नहीं बनना चाहती आर्य, परंतु मुझे ये लगता है कि आपका द्वारका जाना उचित नहीं है। ये दुर्योधन भी इतने महत्वपूर्ण समय पर कहाँ चला जाता है, और ये जानते हुए भी कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका के लिए प्रस्थान करना है। कहाँ कहाँ गया होगा ये? दुर्योधन! दुर्योधन! ये क्या कर रहे हो तुम? स्वयं को चोट क्यों पहुंचा रहे हो दुर्योधन? जो चोट मुझे पहुंची है उसके समक्ष कुछ भी नहीं है, छोड़िए मुझे। अरे पर क्रोध किस पर है तुम्हें? अपने आप के ऊपर है, स्वयं के ऊपर है। इस ग्लानि को मैं सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे उस वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़ने पड़ गए। ये यहाँ तो ये हाथ जोड़ने पड़ गए। क्रोध पर वश रखो दुर्योधन। ये बौखलाने का समय नहीं है दुर्योधन, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? इन हाथों को मैंने उस जलीय कृष्ण के समक्ष जोड़ा था, इन हाथों को। परंतु अब ये भूल दोबारा नहीं होगी। दोबारा नहीं होगी, क्योंकि अब इन हाथों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इन हाथों का अस्तित्व ही मिटा दूंगा मैं। इन हाथों की आवश्यकता है अभी दुर्योधन। युद्ध में शत्रु का वध करने के लिए मूर्ख मत बनो। पर यही हाथ शत्रुओं के सामने जोड़ने पड़े ना मामाश्री। यही हाथ। परंतु ये अंतिम बार था कि मैंने उस वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़े। अंतिम बार। चलिए, वासुदेव ने समर्थन के लिए द्वारका बुलाया है ना, मुझे नहीं जाऊंगा। क्या? देखो दुर्योधन, भावनाओं में मत बहो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। मानता हूं कि वो कृष्ण हमारा शत्रु है, परंतु ये मत भूलो, युद्ध अब समीप है, महायुद्ध आने वाला है, और केवल द्वारका ही है जिसका समर्थन हमें इस युद्ध में विजय दिला सकता है। दुर्योधन, तुम्हें कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर समर्थन मांगने के लिए जाना होगा दुर्योधन, जाना होगा। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं उस कृष्ण के समक्ष हाथ नहीं जोड़ूंगा। नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। उसे पांडव को समर्थन देना है ना, दे दे। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं उस कृष्ण से समर्थन की भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। परंतु ऐसा क्यों? ज्येष्ठ का द्वारका जाना उचित क्यों नहीं है? इन्हें शीघ्र ही निकलना चाहिए। यदि हम समय पे द्वारका नहीं गए तो दुर्योधन को वासुदेव का समर्थन मिल जाएगा। और तुम ये मत भूलो कि मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ वृकोदर, ना अपने खुले केश, ना ही अपनी प्रतिज्ञा, और ना ही वो अपमान, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि हम सब द्वारका ना जाएं। मैं केवल ये कह रही हूँ कि
कि आपका द्वारका जाना उचित नहीं है। तो फिर द्वारका कौन जाएगा? आर्य अर्जुन जाएंगे। परंतु अर्जुन क्यों? ये प्रश्न स्वयं से पूछिए आर्य भीम। वासुदेव सदा हमारी सहायता को क्यों आते हैं? क्योंकि न केवल आर्य अर्जुन उनके प्रिय मित्र हैं, परंतु उनकी बहन सुभद्रा के पति भी। और आर्य अर्जुन के वहां जाने से हमारा पलड़ा दुर्योधन से कहीं अधिक भारी होगा। मैं पांचाली से सहमत हूं। तुम्हारा क्या मत है अर्जुन? आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, ताकि मैं यात्रा के मंतव्य को कुशलता से पूर्ण कर सकूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। रुद्रसेन, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, वो आप आप मैं भी घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। घर से आपका तात्पर्य अंग से है ना? या हस्तिनापुर के राजभवन से? मुझे लगा था कि अब तक तुम समझ गए होगे कि मैंने जो कुछ किया समाज के लिए किया, परंतु तुम्हारे इस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाए हो। और आपके इस उत्तर से भी स्पष्ट होता है आपके इस यथाकथित समाज में मेरे और मेरी माता के कोई स्थान नहीं। पुत्र कर्ण, मैं कब से तुम्हें ही खोज रहा था। पुत्र पुत्र, आपका यह संबोधन स्पष्ट करता है कि आप फिर से किसी योजना के साथ आए हैं। क्यों कर्ण? क्या मैं सदा बुरा ही सोचता हूँ? मानता हूँ कि हमारी सोच में भिन्नता है। मानता हूँ कि दुर्योधन के पास जब भी मैंने कोई प्रस्ताव रखा तो तुम उसके विरुद्ध रहे, जानता हूं मैं। परंतु कर्ण, हमारी सोच में एक समानता भी है, और वो ये कि हम दोनों दुर्योधन का भला चाहते हैं। और इसी के कारण मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं कर्ण। आप मुझसे कुछ मांगने आए हैं? हाँ। आप भूल रहे हैं कि मैं युवराज दुर्योधन नहीं हूं। आपके किसी भी प्रस्ताव के लिए मैं बाध्य नहीं हूं मामा श्री। तब भी नहीं जब हस्तिनापुर का भविष्य संकट में हो। क्या तात्पर्य है आपका? हस्तिनापुर का भविष्य कैसे संकट में है? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कर्ण, दुर्योधन ने द्वारका जाना अस्वीकार कर दिया है। क्या? हाँ, और तुम इसका अर्थ समझते हो ना?
परंतु मुझे तो लगा कि वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो देखो, वो पांडव द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं और हमारा दुर्योधन भावनाओं में बह रहा है। कर्ण, तुम्हें पता है ना, जो वासुदेव के पास पहले सहायता मांगने के लिए जाएगा द्वारका उसी का समर्थन करेगा। तुम उसके मित्र हो ना कर्ण, अब तुम्हें उसे समझाना होगा कि वो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे। और इस बात से तुम भी सहमत हो ना कर्ण, इस युधिष्ठिर से राज्य सिंहासन के लिए हमारा दुर्योधन कई अधिक योग्य है। जाओ कर्ण, जाओ, समझाओ उसे। अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान क्यों कर रहा है? द्वारका तो युधिष्ठिर को जाना चाहिए। सदा मेरे मार्ग में आने का अभ्यास गया नहीं तुम्हारा, क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा नहीं है। क्या तुम द्वारका जा रहे हो अर्जुन? तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। प्रयोजन है, विशेषकर तब जब बात द्वारका की हो। वासुदेव से समर्थन की मांग युवराज दुर्योधन और युधिष्ठिर के मध्य है। वो दोनों हस्तिनापुर से संभावित राजा हैं। फिर क्यों युधिष्ठिर के स्थान पर तुम द्वारका जा रहे हो अर्जुन? हर जगह छल। वासुदेव के मित्र होने के नाते और उनकी बहन सुभद्रा के पति होने के नाते तुम वासुदेव का समर्थन चाहते हो ताकि तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाए। क्या धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि में यह अधर्म उचित है? क्या धर्म युद्ध में सहायता के लिए एक संबंधी का लाभ उठाना उचित है? क्या तुम्हारे ज्येष्ठ ने यही सिखाया तुम्हें अर्जुन? सावधान कर! ज्येष्ठ के विरुद्ध एक शब्द और मत कहना। सही कहा तुमने। ये प्रकरण हमारे और कौरवों के मध्य है। इसमें ना ही तो तुम्हारा कोई प्रयोजन और ना ही कोई आवश्यकता। समर्थन युवराज दुर्योधन को ही मिलेगा, ये भी ज्ञात हो जाएगा। आशा करता हूं जब मैं लौटूंगा तो तुम इसी मार्ग में मिलोगे और मैं तुम्हें सूचना दूंगा। द्वारका हमारे साथ है। तुमने मुझे देखकर मुस्कुराया इतने वर्षों बाद। महामश्री, आपने देखा कर्ण मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्यों मित्र, तुमने मुझे क्षमा कर दिया? मैंने आपको क्षमा नहीं किया युवराज। पांचाली के वस्त्र हरण के लिए मैंने आपको क्षमा नहीं किया और ना ही कर पाऊंगा।
फिर क्यों? क्योंकि इस समय मैं उस दुर्योधन के समक्ष नहीं खड़ा जिसने वो अधर्म किया था। आज मैं उस पिता के समक्ष खड़ा हूं जिसने अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए उसके प्रेम को महत्व दिया अपने अहंकार से बढ़कर। और मैं चाहता हूं कि वो पिता फिर से अपने अहंकार को भूल जाए हस्तिनापुर के लिए। मैं कुछ समझा नहीं मित्र। आपको द्वारका जाना होगा युवराज, वासुदेव से सहायता मांगने के लिए। अरे आप समझाओ। क्रोध मत कीजिए युवराज, क्रोध मत कीजिए। कैसे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फिर चल, फिर चल। युवराज, हैं? हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए मैंने सदा आपको सबसे योग्य माना है युवराज, और मैं चाहता हूं कि यह सिंहासन आप ही का हो। परंतु इसके लिए वासुदेव का साथ बहुत आवश्यक है। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं उस छलिए के समक्ष नहीं झुकूंगा तो नहीं झुकूंगा, बस। वीर वो नहीं होता जो सदा अहंकार में सर उठाए खड़ा रहे। वीर वो होता है जो सर झुकाकर भी अपना उत्तरदायित्व पूरा करे। कैसा उत्तरदायित्व? उत्तरदायित्व आपकी पुत्री का, आपके पिता का, हस्तिनापुर की सेना का, उसकी प्रजा का, इन सब का उत्तरदायित्व आपके अहंकार से कहीं बढ़कर है युवराज। यदि हमें वासुदेव का समर्थन नहीं मिला तो इस युद्ध को जीतना असंभव होगा। मेरी बात मानिए मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा इतने वर्षों बाद। अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज बहुत प्रसन्न हो गया मित्र। सारा कलेश हर लिया तुमने। तुम्हारे इस एक शब्द ने तुमने मुझे गले लगा लिया मित्र। अब तुम अपना अभिमान क्या, मैं अपना प्राण भी दे दूंगा। तुम बोलो मित्र, तुम चाहते हो मैं द्वारका जाऊं? अब मैं द्वारका जाऊंगा। एक बात स्मरण रखना मित्र, हमें वासुदेव का समर्थन पाना है, अन्यथा आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा। पांडवों की क्या सूचना है मामा? क्या वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं? हाँ, परंतु तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दुर्योधन, क्योंकि यह सुनिश्चित करना मेरा काम है कि वो द्वारका तुमसे पूर्व ना पहुंच पाए।
द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण की, वासुदेव पुत्र सांब की, कुलवधू लक्ष्मणा की, द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण की, वासुदेव पुत्र सांब की, कुलवधू लक्ष्मणा की। समझ गए ना सब? भोजन में केसर भात और राजभोग अवश्य बनना चाहिए, ठीक है? कहाँ थे आप? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम प्रतीक्षा में नहीं, प्रबंध में व्यस्त हो। कौन आ रहा है? अरे और कौन? पिताश्री आ रहे हैं। यहाँ? हाँ, वो विराटनगर में ससुर श्री ने घोषणा की थी ना कि युद्ध में समर्थन की मांग के लिए सबको द्वारका ही आना होगा, तो इसलिए पिताश्री यहाँ समर्थन मांगने आ रहे हैं। समर्थन? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहा था कि कौन अधिक भोला है, तुम या तुम्हारे पिताश्री। मैं कुछ समझी नहीं। वही तो समस्या है। चाहे तुम्हारे पिताश्री वासुदेव के चरणों में गिर जाए, उन्हें द्वारका का समर्थन नहीं मिलेगा। परंतु क्यों? यदि शर्त अनुसार मेरे पिताश्री यहाँ पहले पहुँच जाए, तो फिर वो समर्थन क्यों नहीं करेंगे? जितना मैं वासुदेव को जानता हूँ, वो सुनिश्चित कर ही लेंगे कि तुम्हारे पिताश्री यहाँ पहले ना पहुँच पाए, और यदि पहुँच भी गए तब भी समर्थन पांडवों को मिले, इसका कोई ना कोई रास्ता मेरे महान पिताश्री निकाल ही लेंगे। मैं नहीं मानती, ससुर श्री ऐसी अनीति करेंगे। जानता हूँ तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, परंतु ये सूचना मिली है कि तुम्हारे पिताश्री से पूर्व वासुदेव के सखा अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। काका श्री अर्जुन? परंतु वो क्यों? नियम अनुसार तो सिंहासन के दावेदार को यहाँ आना चाहिए ना? परंतु अब देखना, मेरे पिताश्री अपने ही बनाए नियम तोड़कर समर्थन अर्जुन को ही देंगे। असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। अब तो समय ही बताएगा कि तुम्हारा विश्वास अधिक बलशाली है या मेरा अनुभव। मैंने तुम्हें इसीलिए बता दिया ताकि समय आने पर तुम्हें अधिक ठेस ना पहुंचे। अब चलो, अब रीति अनुसार तुम्हें अपने ससुर श्री, जिन्हें तुम भगवान समझती हो, उन वासुदेव के पांव धोने हैं। चलो। अर्जुन इतने कम समय में इतना आगे निकल गया कि दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन, बुरा, परंतु मैं तुम्हें मुझसे पहले द्वारका नहीं पहुंचने दूंगा। सारथी, आगे बढ़ो, चलो। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इससे आगे निकलो। गांधार नरेश, संदेश वाहक पक्षी के साथ क्या कर रहे हैं? फिर किसी छल की योजना बना रहे हैं मामा श्री? ना ना, एक छल के उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं केवल, जो पांडवों ने किया है। आ जाओ।
अर्जुन को मार्ग से भटकाने का पूरा प्रबंध कर दिया है मैंने। अब द्वारका सबसे पहले तुम्हारा मित्र ही जाएगा। ससुर जी नहीं, पिताश्री। ससुर जी कहकर उन्हें संबोधित किया जाता है जो वधू को पराये घर की पुत्री समझे, और तुम मेरे लिए इसी घर की हो। इस नाते तुम मेरी पुत्री हुई और मैं तुम्हारा पिता, इसलिए आगे से तुम मुझे पिताश्री कहकर बुलाओगी। जी पिताश्री। तो एक पुत्री के मन में अपने पिता से बात करने के लिए कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। तुम अपने विचार, अपनी शंकाएं निर्भय होकर मेरे समक्ष रख सकती हो पुत्री। तो बताओ, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? मैं जो भी कहूंगी स्पष्ट कहूंगी। मैंने अपना कर्तव्य सदैव पूर्ण करने में विश्वास किया और मुझे विश्वास है कि आप भी अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे। कैसा कर्तव्य लक्ष्मण? स्पष्ट कहो पुत्री। मैंने सुना है कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं, और मुझे विश्वास है कि मैंने जो सुना है वो सत्य ही है। हाँ, यदि प्रार्थना सच्चे मन से की गई और शक्तिशाली हो तो मैं अवश्य सुनता हूं। प्रतीत होता है कि ये स्थान इस भारी वार्ता के लिए उपयुक्त नहीं है। तुमने द्वारका के राजभवन के उपवन देखे? बड़े सुंदर हैं। आओ, मैं तुम्हें उपवन विहार करवाता हूं। सात्विक शीघ्रता करो। कुछ भी हो जाए, अर्जुन द्वारका तक नहीं पहुंचना चाहिए। शकुनी। द्वारका का ध्वज, अर्थात मैं वासुदेव के निकट हूं, द्वारका के निकट। यहाँ का वातावरण खुला है, तुम खुलकर बात कर सकती हो लक्ष्मणा। कहो, क्या संदेह है तुम्हारे मन में? संदेह है कि आप समर्थन के लिए पिताश्री को नहीं चुनेंगे। मन नहीं मानता, परंतु आज तक जो भी हुआ, जब उसे देखती हूँ तो मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि आप पक्षपात तो नहीं करेंगे। कैसा पक्षपात पुत्री?
आपने कहा था कि द्वारका में जो भी आपके समक्ष सबसे पहले पहुंचेंगे आप उन्हीं का समर्थन करेंगे। तो यदि पिताश्री पांडवों से पूर्व आपके समक्ष आ जाए तो आप उन्हीं का समर्थन करेंगे ना, उन्हीं को चुनेंगे ना? मैं पक्षपात नहीं करूंगा लक्ष्मण, क्योंकि पक्षपात करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। और रही बात समर्थन पाने की, तो मनुष्य जो पाने के योग्य होता है उसे वही मिलता है। मनुष्य इच्छा करता है, मैं तो केवल उसे पूर्ण करता हूं। प्रतीत होता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा समय और देता हूं, और एक और अवसर भी। आशा है तब तुम्हें मेरे उत्तर का अर्थ समझ आ जाएगा। और एक बात सदा याद रखना लक्ष्मणा, पहले मैं नहीं चुनता, लोग मुझे चुनते हैं। चलो अभी के लिए इस वार्ता को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। तब तक तुम मेरे उत्तर का अर्थ समझने का प्रयास करो। प्रतीत होता है वासुदेव कहीं के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शुभ चिन्ह है, मुझे मार्ग में ही वासुदेव के दर्शन हो जाएंगे। मुझे अभी जाकर उनसे मिलना चाहिए। सारथी, शीघ्रता करो। ससुर श्री इस समय अचानक कहाँ चले गए? यदि पिताश्री आ गए तो फिर क्या होगा? सुनिए महोदय, वासुदेव कहाँ है? जी वो तो उस ओर अपने शिविर में है। चलो सारथी। वासुदेव, वासुदेव, स्वागत है। पिताश्री, मुझे लगा था कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गए, परंतु आप तो यहाँ गौ माता को भोजन खिला रहे हैं। जो समस्त संसार को भोजन प्रदान करती है, उस गौ माता को भोजन करवाना क्या महत्वपूर्ण कार्य नहीं पुत्री? नहीं नहीं पिताश्री, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था, परंतु मुझे लगा कि आप द्वारका से बाहर गए। मैंने कहा था कि मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूं, ये नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूं।
हमें सदा वहां होना चाहिए जहां हमारी आवश्यकता हो। फिर चाहे वो द्वारका के अंदर या फिर द्वारका के बाहर किसी स्थल पर। स्वागत है प्रिय अर्जुन। मैं हूं वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव। मुझे लगा आप वासुदेव हैं, परंतु आप तो बातें करने के लिए अभी बहुत समय शेष है गांडीवधारी अर्जुन। बहुत लंबी यात्रा से आए होगे, विश्राम करो, विश्राम। क्षमा चाहता हूं, मुझे लगा आप वासुदेव हैं इसलिए यहां रुक गए, परंतु आप वासुदेव नहीं हैं। क्या? मैं वासुदेव नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है? हाँ? क्या हुआ अर्जुन? इतने असमंजस में क्यों हो? तुम्हारे मुख पर ये व्यथा क्यों? प्रतीत होता है कि तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना। मैं ही देव हूं इस वसुंधरा का, इसीलिए मैं ही वासुदेव हूं। नहीं, तुम वासुदेव नहीं हो सकते। चाल ढाल मुका करती वही है, परंतु ना जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिनकी खोज में मैं यहां आया हूं, तुम वो वासुदेव नहीं हो। क्या? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूं? छल कर रहा हूं तुम्हारे साथ? हाँ? मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं, वास्तविक वासुदेव, तुम्हारा सखा। तुम मेरे पास। परंतु तुमने मुझे पहचाना नहीं। बहुत पीड़ा हुई मेरे हृदय को। परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं तुम्हारा अर्जुन, कोई दोष नहीं। इसमें दोष है तो बस चलिए कृष्ण का। जिसने तुम्हारे जैसे ना जाने कितने भोले भाले लोगों को ठगा है, छला है, तुम्हें छला है। परंतु तुम भाग्यशाली हो पार्थ, जो तुम मुझसे मिले, वास्तविक वासुदेव से। हाँ, मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। जब समस्या उलझन बनकर मन मस्तिष्क पर हावी हो जाए तो उचित यही होता है कि उसे कुछ समय के लिए भुला दिया जाए। तब वो उलझन स्वयं ही अपने आप को सुलझा लेती है। मुझे ज्ञात है कि आप सब जानते हैं, ये भी कि इस समय मैं अपने पिताश्री के विषय में सोच रही हूं। मानती हूं कि इसमें मेरा अपना स्वार्थ है, परंतु क्या ये आपका कर्तव्य नहीं कि आप मेरे पिताश्री को एक अवसर दें?
अब तो वो आपके भी संबंधी है। क्या उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य नहीं? मैं अवसर हर मनुष्य को देता हूं, परंतु अवसर का लाभ मनुष्य उतना ही उठा सकता है जितने के वो योग्य हो। और जैसे कि मैंने कहा, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य मेरे लिए समान है। मनुष्य मुझे चुनता है, मैं मनुष्य को नहीं चुनता। जो भी मनुष्य मेरे समक्ष निरपराध और निर्दोष मन से आएगा, मैं उसी का पक्ष चुनूंगा। मैं ही तुम्हारा उद्धारक हूं। मैं ही तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाऊंगा। बस अंतर केवल इतना है बात कि कृष्ण के पास मेरा सुदर्शन चक्र है जो उसने मुझसे हथिया लिया था। मुझे बस वो सुदर्शन चक्र चाहिए अर्जुन, जिस पर आरंभ से मेरा अधिकार था। हथिया लिया उसने। उस चक्र को दिखाकर उसने अनेकों के साथ छल किया, छल। बस वो सुदर्शन चक्र मुझे मिल जाए, फिर सब कुछ मेरे अधीन होगा पार्थ अर्जुन, सब कुछ, क्योंकि मैं ही असली वासुदेव हूं। सारा विश्व जान जाएगा कि पुंडरक वासुदेव ही सारे विश्व का वास्तविक रचयिता है, भगवान है, ईश्वर है। वो छलिया कृष्ण नहीं है, मैं ही हूं अर्जुन, मैं ही हूं। और वो छलिया कृष्ण ढोंगी है, पाखंडी है, छलिया है ना अर्जुन, है ना? ये तो निश्चित है, ये वासुदेव ने, परंतु फिर इसने वासुदेव की पोशाक क्यों धारण की है? मैं आ रहा हूं छलिया कृष्ण, तुझे मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। मैं आ रहा हूं। क्या हुआ पिताश्री? ये गऊ इतना व्यथित क्यों है? चूंकि ये जानती है कि अब समय हो गया। कौन सा समय? मेरे विश्राम का पुत्री, थकान की अनुभूति हो रही है मुझे। अब मुझे जाना होगा। मुझे उस समय वासुदेव के समीप रहना होगा ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का पक्षपात करने से रोक सकूं। मुझे पता है लक्ष्मणा कि तुम्हारे मन में क्या चिंता है, परंतु मेरा विश्वास करो, जो भी मेरे समक्ष प्रथम आएगा, मैं उसी का समर्थन करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि वासुदेव की पोशाक धारण कर लेने से तुम वासुदेव बन सकते हो? दया आती है तुमको देखकर अर्जुन। जो पहले आया तुम्हारे समक्ष, उसी को वासुदेव समझ लिया। हाँ? बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम, परंतु अब तुम चिंता मत करो पार्थ अर्जुन। अब तुम मुझसे मिल लिए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी इस भूल को सुधारूंगा। भूल तुमने की है और आंखें भी तुम्हारी बंद हैं। वासुदेव कर्म में विश्वास रखते हैं, दिखावे में नहीं। पर वास्तविक वासुदेव अपने आप की प्रशंसा नहीं करते और ना ही दूसरों की आलोचना। उनके कर्म ही उन्हें वासुदेव बनाते हैं और वो स्वयं से पूर्व संसार के हित की सोचते हैं। परंतु तुम केवल स्वार्थी मनुष्य हो जो अपने आप को वासुदेव कहते हो। सत्य तो यह है कि तुम्हें वासुदेव का अर्थ भी नहीं पता, नहीं समझते तुम।
स्वप्न से बाहर निकलो और सत्य क्या है उसे समझो। मौन रहो दुस्साहसी! इतना दुस्साहस तुम्हारा कि यहाँ पर मेरे समक्ष ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें अंदेशा भी नहीं है कि नियति तुम्हें मेरे समक्ष लेकर के आई है, क्योंकि तुम अनुचित मार्ग पे जा रहे हो अर्जुन। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाह रहा हूं, परंतु मैं समझ गया कि यह सब मुझे मेरे उचित मार्ग से भटकाने का प्रयत्न था, और इस बात का भी अनुमान है मुझे कि यह सब करने के लिए तुम्हें यहां किसने भेजा है। परंतु मेरे और मेरे लक्ष्य के मध्य कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। मेरे समक्ष आओ, अपने आप को वासुदेव कहने वाले बहरूपिये, समक्ष आओ। हाँ, उचित कहा तुमने अर्जुन, मैं बहरूपिया ही हूँ। कई रूप है मेरे। माखन चोर, कान्हा, बंसीधर और रणछोड़। इसीलिए रन छोड़कर भाग रहा हूँ। मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वासुदेव के पास पहुंचना है। पार्थ अर्जुन कहाँ जा रहे हो अर्जुन? अर्जुन, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते अर्जुन। घर से आपका तात्पर्य अंग से है ना, या हस्तिनापुर के राजभवन से? आपके इस यथाकथित समाज में मेरे और मेरी माता की कोई स्थान नहीं। आइए पिताश्री, आपका स्वागत है। क्या हुआ सुप्रिया? कुछ नहीं, मैंने अभी जो इन्हें निर्णय सुनाया है ये उसी की प्रतिक्रिया है। कैसा निर्णय? ये किस विषय में बात कर रहा है सुप्रिया? वो कुछ नहीं कह पाएंगे, परंतु मैं बताता हूं। वो मैं आपसे धनुर्विद्या और युद्ध कला का ज्ञान सीखना चाहता हूं। बस इतनी सी बात। हर पिता अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा अपनी संतान को देना चाहता। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी तुम्हें सिखाकर। परंतु तुम्हें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें देखा है, तुम युद्ध कला में निपुण हो पुत्र। हाँ हूं, अवश्य हूं पिताश्री, परंतु आपसे अधिक नहीं। मैं आपसे भी अधिक कुशल बनना चाहता हूं, और इसके लिए मेरे पास समय बहुत कम शेष है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा पुत्र।
युद्ध अभ्यास के बहाने ही सही, हम साथ में समय तो बिता पाएंगे, परंतु किस बात के लिए कम समय शेष? इसका उत्तर आप भी जानते हैं पिताश्री। संसार अब तक के सबसे बड़े महासंग्राम के द्वार पर खड़ा है। वासुदेव के निर्णय के साथ ही युद्ध की घोषणा भी हो जाएगी। ठहरो पार्थ, ठहरो। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। कहीं नहीं जाने दूंगा तुमको। शीघ्र करो। तुम्हारा इस युद्ध से क्या संबंध है? एक योद्धा का युद्ध से वही संबंध होता है जो धनुष का बाण से होता है। मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूं। इसीलिए तुम मुझसे परीक्षण लेना चाहते थे? हाँ, क्यों? एक योद्धा होने के नाते क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। देखो पुत्र, मैं तुम्हारे निर्णय का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे तुम पर गर्व है, परंतु पिताश्री, इस किंतु परंतु इसके लिए अब कोई स्थान शेष नहीं है। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और अपना पक्ष भी चुन चुका हूं। तुम अपना पक्ष भी चुन चुके हो? हाँ, जिस ओर मेरा मित्र साम होगा। पिताश्री, मैं जानता हूं ये युद्ध अनेक लोगों की बलि लेने वाला है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र साम को जब मेरी आवश्यकता हो, तब मैं उसके साथ उसकी सहायता के लिए उपस्थित हूं, प्रस्तुत हूं। और आपने तो सदा मित्र धर्म निभाया है, निभाया है ना? तो आशा है कि आप मेरे मित्र धर्म के आड़े नहीं हैं। मुझे अभ्यास करने जाना है। प्रणिपात। देखो, जो रहने दो पुत्री, तुम एक राजकुमारी, तुम्हें इतना परिश्रम करने का अभ्यास नहीं है, थक जाओगी। नहीं पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी।
मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, इस माया जाल को समाप्त करो और मुझे जाने दो यहाँ से, अन्यथा मेरा अगला प्रहार तुम्हारे प्राण ले लेगा। और मेरा अगला प्रहार तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा अर्जुन। ठीक है, तुम मुझे अपना आराध्य नहीं मानते ना, सही। तुम जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, ना तुम मेरे शत्रु हो। परंतु उस धूर्त कृष्ण को एक संदेश मेरा अवश्य दे देना। पाखंडी कृष्णा को ये उपहार दे देना, समझ जाएगा। कहना उसको कि उसके पास मेरी एक वस्तु है जो मुझे चाहिए। तुम जा रहे हो, जाओ जाओ, परंतु तुम मेरे पास अवश्य आओगे। आना ही होगा, तुमको आना ही होगा। प्रतीत होता है कि अर्जुन अब तक द्वारका नहीं पहुंचा। ये मेरे लिए शुभ है। चलिए, मैं आ गया। और शीघ्रता करो सारथी। प्रणाम ससुरश्री। सुखी रहो। द्वारका में स्वागत है आपका। आपको मैं बधाई अवश्य दूंगा कि पांडवों से पूर्व आप द्वारका पहुंच गए, परंतु भय इस बात का लग रहा है कि आपके लौटने पर इस बात का दुख ना मनाना पड़े कि आपके सारे प्रयत्न बेकार जाएंगे। मैं जानता हूं मेरे पिता जो करने वाले हैं, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि पिछले अनुभव को देखते हुए भी आप उनसे समर्थन मांगने के यहाँ कैसे आ गए। तुम भूल रहे हो साम, तुम्हारे पिता ने समस्त विराटनगर के समक्ष ये वचन दिया था कि जो भी उनके पास पहले पहुंचेगा उनका समर्थन उसी को मिलेगा। और देखो मुझे, मैं पांडवों से पहले यहां पहुंचा हूं। ये जानते हुए भी कि वचन तोड़ने मरोड़ने में वो सिद्धहस्त है। उस सब बात में पहले मुझे केवल इतना बताओ कि तुम्हारे पिता इस समय कहां पे हैं? मुझे उनसे अभी मिलना है। इस समय वो विश्राम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इसमें भी उनकी कोई चाल है।
कहाँ है तुम्हारे पिता का विश्राम कक्ष? आश्चर्य होता है, इतना सब देखकर भी इन्हें अभी भी लगता है कि द्वारकाधीश इनकी सहायता करेंगे। दुर्योधन का रथ! हे ईश्वर, कहीं माधव ने उसे समर्थन का वचन तो नहीं दे दिया? किसी भी परिस्थिति में मुझे अर्जुन से पहले वासुदेव तक पहुंचना है। वासुदेव कहाँ है? वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। अरे अर्जुन, एक वर्ष किन्नर क्या रहे तुम तो क्षत्रियों के लक्षण ही भूल गए। केवल समर्थन पाने के लिए तुम क्षत्रिय कुल का अपमान कर रहे हो। तुम तो धरा पर बैठ गए ऐसे। जो इस धरा के स्वामी हैं, उनके समक्ष ब्राह्मण क्या और क्षत्रिय क्या। ना मैं इस समय क्षत्रिय हूं और ना ही मेरे मन में समर्थन का लोभ। मैं तो केवल इस समय एक भक्त हूं जो अपने आराध्य के चरणों में बैठा है। बैठो बैठो। माधव, कब आए पार्थ? मुझे तो तुम्हारे आने का भान ही नहीं हुआ। आप विश्राम कर रहे थे माधव, इसलिए जगाना उचित नहीं समझा। और तुम नीचे क्यों बैठे हो? इधर आओ, मेरे समीप आकर बैठो। माधव, मैं यहाँ आपका युद्ध के लिए समर्पित। अरे ठहरो, यहाँ पे पहले मैं आया तो समर्थन मांगने का अधिकार मेरा है। अरे दुर्योधन, तुम भी यहाँ हो? आश्चर्य। आश्चर्य? आश्चर्य तो मुझे हो रहा है। मेरे आने पर तो आप उठे नहीं और अर्जुन के आते ही आपकी नींद खुल गई। वासुदेव, मैं यहां अर्जुन से पूर्व उपस्थित हुआ हूं, इसलिए समर्थन मांगने का अधिकार पहले मुझे मिलना चाहिए।
यह तुम्हारा मत है दुर्योधन, परंतु पहले मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए मांग रखने का अवसर पहले अर्जुन को ही मिलना चाहिए। यही धर्म है। परंतु नियम यह था वासुदेव कि जो द्वारका पहले पहुंचेगा, आपका समर्थन उसी को मिलेगा। और मैं अर्जुन से पहले यहां उपस्थित हुआ हूं। कदाचित तुमने नियम ठीक से नहीं सुना था दुर्योधन। नियम यह था कि द्वारका पहुंचकर मेरे समक्ष आकर प्रथम जो समर्थन की मांग करेगा, मैं उसका साथ दूंगा। अब आप कुतर्क का सहारा ले रहे हैं वासुदेव। जानता था मैं कि आप पक्षपात अवश्य करेंगे। आरोप मत लगाओ माधव पर। दुर्योधन सत्य कह रहा है माधव। मुझसे पूर्व ये यहां उपस्थित था, परंतु आपके पीछे बैठने के कारण आप इसे देख नहीं पाए। इसलिए समर्थन का पहला अवसर दुर्योधन को ही मिलना चाहिए। कुछ समझ में आया दुर्योधन? कुछ मांगने के लिए अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। कहो, क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि आने वाले महायुद्ध में द्वारका हम कौरवों का समर्थन करें विनम्रता से। अपनी मांग पर अड़िग हो? हाँ, अड़िग हूं। मेरी यही मांग है। मैं चाहता हूं कि महायुद्ध में द्वारका हम कौरवों का समर्थन करें। ठीक है, तथास्तु। परंतु तुम्हारे इस वचन ने मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है दुर्योधन। अब मुझे हस्तिनापुर के साथ साथ इंद्रप्रस्थ की भी सहायता करनी होगी। असंभव! यह असंभव है। ये पक्षपात है। परंतु तुमने यही तो मांगा है गांधारी नंदन। मैंने वचन बोलने से पूर्व अपने मन की तुला पर उन वचनों को तौल लेना चाहिए दुर्योधन। तुमने कहा कि कौरवों को द्वारका का समर्थन मिलना चाहिए। अपने द्वेष के कारण तुमने पांडवों को सदा भिन्न माना। परंतु नीति अनुसार हर कुरु संतान कौरव है और पांडव उसी कुरु वंश के हैं जिसके लिए तुमने सहायता की मांग रखी है। इसलिए मुझे अपना समर्थन दोनों पक्षों में बांटना होगा। इसलिए मुझे अपना समर्थन दोनों पक्षों में बांटना होगा। क्या करूं? पक्षपाती होना मेरे स्वभाव में जो नहीं। पक्षपात तो कर ही रहे हैं आप। हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, तो स्पष्ट कीजिए हम दोनों को एक साथ कैसे समर्थन देंगे आप?
ये भी आपका कोई छल है? विभाजन से। पहली बार युद्ध को टालने के लिए मैंने विभाजन का सहारा लिया था और इस बार युद्ध में सम्मिलित होने के लिए विभाजन करूंगा। मैं द्वारिका की शक्ति को 2 भागों में विभाजित करूंगा। एक ओर होगी मेरी शक्तिशाली नारायणी सेना जो कभी पराजित नहीं हुई,